आज के वीडियो में आपको पता लगने वाला है कि हॉस्पिटल का जो फूड बिजनेस है पूरे इंडिया में और बाहर के जो फूड बिजनेस यानी कि रेस्टोरेंट, ढाबा, अदर फूड बिजनेस है उसमें फर्क क्या है। हॉस्पिटल फूड बिजनेस, बाहर के फूड बिजनेस क्या डिफरेंस को आपके सामने में लेके आया हूं। मेरा नाम है बॉबी सिंह। मैं हॉस्पिटल के 100 से ऊपर किचन और कैफे चलाता हूं। मैं कोच हूं हॉस्पिटल के कैफे और किचन के बारे में लोगों को बताता हूं कि आपको ये बिजनेस करना चाहिए। और आज आपको ये पता लगने वाला इस वीडियो के अंदर कि हॉस्पिटल का बिजनेस बाहर के फूड बिजनेस से कितना सेफ है। और सारे पॉइंट देखिएगा दोस्तों, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, पर आप लोग जो फूड बिजनेस को करना चाहते हैं, सेफ बिजनेस गेम खेलना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके काम आने वाला। शुरू करते हैं हॉस्पिटल फूड बिजनेस वर्सेस आउटसाइड फूड बिजनेस यानी कि रेस्टोरेंट फूड बिजनेस के बारे में शुरू करते हैं। दोस्तों पहला पॉइंट है इन्वेस्टमेंट। रेस्टोरेंट बिजनेस के अंदर इन्वेस्टमेंट एक इतना बड़ा चैलेंज है कि अच्छे अच्छे पैसे वाले को पसीने आ जाते हैं। और फूड इंडस्ट्री जो रेस्टोरेंट इंडस्ट्री है इसकी बात करते हैं तो इन्वेस्टमेंट में क्या है कि इन्वेस्टमेंट में आपको लुक एंड फील पे काम करना पड़ता है, उसमें पैसा लगता है। इंटीरियर डेकोर, आपको अच्छा इक्विपमेंट से लेकर, अच्छे स्ट्रक्चर से लेकर, अच्छी सीटिंग से लेकर उस पर काम करना पड़ता है, जिसके अंदर आपका काफ़ी पैसा लगता है। इसके अंदर क्या है दोस्तों कि अगर आज के टाइम में आप किसी, देखिए पहले क्या है कि आजकल एक थीम बिजनेस चलता है। थीम क्या है कि रेस्टोरेंट्स के अंदर थीम बेस्ड होता है। यहाँ पर आपको आर्किटेक्ट बुलाने पड़ते हैं, थीम पे पैसा लगता है आपका, और आपको यहाँ पर मतलब कुल मिला के कटलरी, क्रॉकरी, इन पे बहुत सारा पैसा लगता है। अच्छी क्रॉकरी, कटलरी आपको यहाँ पर देनी पड़ती है और तभी आपके पास यहाँ पर कस्टमर खींचा आएगा जिसको आपका बिजनेस चलेगा। अगर आपके मान के चलते आपका बजट 20 लाख का था तो कोई भरोसा नहीं है 20 में आपका रेस्टोरेंट शुरू हो सकता है 25 में शुरू हो जाए, हो सकता है 30 में शुरू हो जाए। मतलब आप सोच के बैठे थे कि आपको 20 लाख रुपए लगाना है, पहुंच 30 जाता है, क्योंकि महंगाई इतनी है, क्योंकि छोटी छोटी आइटम इतनी कॉस्टली मिलती हैं रेस्टोरेंट्स की। और अब बात करते हैं हम दोस्तों, यहाँ बात करते हैं हम दूसरी साइड जो है वो है आपके हॉस्पिटल के किचन। 30-40% तक तो यहाँ पर सब कुछ बना बनाया मिलता है। किचन के हुड से लेकर स्ट्रक्चर पूरा का पूरा तैयार मिलता है आपको। यहाँ पर कई जगह पर इक्विपमेंट भी लगे लगाए मिलते हैं, साथ ही साथ और कुछ जगह पर आपको हॉस्पिटल में इक्विपमेंट लाने पड़ते हैं। पेशेंट की कटलरी, क्रॉकरी भी आपको खरीदनी पड़ती है जो इतनी महंगी कॉस्टली नहीं होती। साथ ही साथ ये बिजनेस बहुत ईजी शुरू हो जाता है और इसके अंदर आपकी इन्वेस्टमेंट कम आती है। तो मोस्टली अगर बड़े बड़े हॉस्पिटल की देखी जाए तो 20 लाख से नीचे, 15 लाख से नीचे तक हॉस्पिटल के अंदर इन्वेस्टमेंट होती है। और पहले दिन से आपकी जो बिलिंग है पेशेंट की वो शुरू हो जाती है। आपका अटेंडेंट का फूड, स्टाफ का फूड, सबका फूड आपका शुरू होने लग जाता है। कैश सेल में भी लोग फूड खाने लगते हैं। तो यहाँ पर आपका जो है कोई भी इन्वेस्टमेंट जो आपकी लग रही है उसकी ROI आपको जल्दी मिलती है और आप यहाँ पर बढ़ जाते हैं जल्दी जल्दी पैसा कमाने के लिए आगे। देखिए ये वाला पॉइंट भी पहली इन्वेस्टमेंट के पॉइंट से जुड़ा हुआ है। इसे कहते हैं मंथली कॉस्ट। आप रनिंग कॉस्ट कहिए, मंथली कॉस्ट कहिए या अंडर कैपिटलाइजेशन कहिए इसको। इसके अंदर क्या होता है कि जो रेस्टोरेंट्स ओनर है, जो फूड बिजनेस करते हैं, वो इतना पैसा बिजनेस में लगा देते हैं अपने रेस्टोरेंट फूड बिजनेस के अंदर कि उनके पास डेली रूटीन के जो खर्चे हैं उनके लिए पैसा नहीं बचता। आपके जो बिजनेस जो है, रेस्टोरेंट का बिजनेस है, मान के चलते 6 महीने नहीं चल रहा है या साल तक नहीं चलते, और इसी वजह से दोस्तों क्या होता है कि पैसे की कमी आ जाती है। डेली के खर्चों में क्या है, आपके वेंडर के खर्चे, आपके सैलरी और जो एक्सपेंसेस आपको डेली चाहिए वो रुकने शुरू हो जाते हैं। आपकी फूड की क्वालिटी जो खराब होने लग जाती है, धीरे धीरे आपका हार्ट टाइट हो जाता है। क्यों? क्योंकि पैसा तो काफी आपने रेस्टोरेंट बनाने में लगा दिया, ताकि आपने पैसा संभाल के नहीं रखा, जिसमें आपको 6 महीने साल तक का आपको तो पैसा चाहिए अगर आपका बिजनेस नहीं चल रहा। पर रेस्टोरेंट की बात छोड़ के अब बात करते हैं फूड बिजनेस यानी कि हॉस्पिटल फूड बिजनेस की। हॉस्पिटल किचन के अंदर पहले दिन से ही आपके पेशेंट की बिलिंग शुरू हो जाती है। कैंटीन की बात करें और किचन की बात करें तो ये दोनों ही आपका बैकअप बन जाते हैं। आपका पहले दिन से पैसा आना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि हॉस्पिटल ऑलरेडी मार्केट में वो नेम फेम होता है हॉस्पिटल का, और साथ ही साथ उसके पास कस्टमर बना हुआ है जो हॉस्पिटल के अंदर इलाज कराने आ रहा है। वो लोग खाना पीना, फूड एंड हॉस्पिटैलिटी सबको हॉस्पिटल में रिक्वायरमेंट रहती है। पहले दिन से दोस्तों आपका पैसा जब घूमने लग जाता है, आने लग जाता है, तो उसी से खर्चे आपके शुरू हो जाते हैं और यहाँ पर आप सेफ हो जाते हैं। यानी कि हॉस्पिटल इंडस्ट्री में आपका पैसा भी सेफ है, आपका फ्यूचर भी सेफ है। अब इन दोनों पॉइंट के बाद जो तीसरा पॉइंट आता है वो आता है लोकेशन। और लोकेशन एक ऐसा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। पहले साल में 60% जो रेस्टोरेंट है वो बंद हो जाते हैं। अगले 5 साल में जो है वो 80% तक रेस्टोरेंट बंद हो जाते हैं। ये एक स्टडी है जो बताती है। पर देखिए क्या कि अगर लोकेशन आपकी इंपॉर्टेंट नहीं है अच्छी, क्योंकि बिजनेस जो रेस्टोरेंट जो ओनर है वो चुनाव नहीं कर पाते ऐसी जगह का जहां पर उनका बिजनेस चलने वाला है,
तो ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है लोकेशन का। अब यहाँ पर क्या है कि जब तक आपके लोग आपके रेस्टोरेंट के सामने से आएंगे नहीं, भीड़ वाली जगह पर होगा नहीं, इंपॉर्टेंट लोकेशन होगी नहीं, तो क्या लोग देखेंगे नहीं, और देखेंगे नहीं तो ट्राई नहीं करेंगे। तो यहाँ पर क्या है कि अच्छे लोकेशन पे लोग ना ट्राई करते हैं चीजें, एक ट्राई करने के साथ साथ आपका रेस्टोरेंट का बिजनेस चलने लग जाता है। और अच्छी जगह पर लोकेशन के लिए आपको अच्छा पे करना पड़ता है। लोकेशन के मैं 2 पॉइंट को डिवाइड करने वाला हूं। पहले पॉइंट पे क्या है कि पहले पॉइंट में लोकेशन का ये इंपॉर्टेंट ये होता है कि लोग जब भीड़ लग रही है आपके बिजनेस के अंदर, जब लोग आ रहे हैं तो आपका खाना ट्राई कर रहे हैं, और खाना ट्राई करने के साथ साथ आपका बिजनेस चल रहा है और आपको टाइम नहीं मिलेगा। और अच्छी लोकेशन जो है वो रेंट पे होती है। अगर रेंट अच्छा होगा तो आपकी लोकेशन अच्छी होगी। आज के टाइम के अंदर इतना 140 करोड़ की आबादी है और लोकेशन आजकल बची नहीं है रेस्टोरेंट, अच्छी रेस्टोरेंट्स के लिए। हाँ, अगर आप कहते हैं बची हैं तो वो ऐसी लोकेशन होगी जहां पर आपको कम से कम लाख, 2 लाख, 3 लाख रुपए रेंट तो पे करना पड़ेगा अगर आपको अच्छा बिजनेस करना है। और दोस्तों, अगर आपका काम नहीं चलता, 1% की बात करते हैं, तो फिर आपके लिए वो रेंट देना ही देना एक चुनौती बन जाएगा कि 2 लाख 3 लाख पर मंथ का रेंट साथ में, ये आपके लिए सबसे बड़ी सरदर्दी बन जाएगा। तो यहां पर सबसे बड़ी बात क्या है कि अब बात करते हैं हम दूसरे लोकेशन वाली बात है कि जो रेस्टोरेंट है, तो रेस्टोरेंट के अंदर आपके पास टोटल कितना दूर से आपके पास कस्टमर आ जाएगा। मान के चलते 5 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, और उसके बाद तो अगला रेस्टोरेंट पड़ जाता है, उसके बाद अच्छे रेस्टोरेंट आगे आ जाते हैं। यानी कि हमारे पास जो लोकेशन के दायरा है वो 5 से 7 किलोमीटर का दायरा होता है जिसमें हमारे पास कस्टमर आएगा। अगर आपकी पब्लिसिटी आपने अच्छी कर रखी है, आपका कोई यूनिक यूएसपी आपके पास है, तो दूर की लोकेशन से भी आपके पास कस्टमर आएंगे, जो कि ये चांसेस आपके 10% तक होते हैं कि आप कोई भी 5 से 10 किलोमीटर का कस्टमर आपके पास किसी स्पेशल अपना तेल खर्च करके ट्रैफिक में आपके पास आ रहा है। तो यहां पर क्या है कि मैंने आपको बताया कि लोकेशन इंपॉर्टेंट है आपके काम चलने के लिए। और लोकेशन क्या है कि आपका सिर्फ और सिर्फ 5 से 10 किलोमीटर का ही कस्टमर आपके लोकेशन पे फूड के लिए आता है। अगर अच्छी यूएसपी से दूर से भी आएगा। अब बात कर रहे हैं हॉस्पिटल्स के किचन की। हॉस्पिटल का जो किचन होता है, यहां पर जो भी कस्टमर है अपनी बीमारी के लिए आ रहा है, यहां पर अपने इलाज के लिए आ रहा है। और दोस्तों, मैं आपको बताता हूं कि दूर दूर से भी लोग आते हैं, और हॉस्पिटल अच्छी लोकेशंस पे ही होते हैं हॉस्पिटल, उनकी पहले से बहुत बड़ा नाम होता है। और अगर अच्छी लोकेशन पे भी हॉस्पिटल नहीं होते ना, वो तब भी चलते हैं, क्योंकि लोग अपनी जान बचाने के लिए यहाँ पर आते हैं। 200 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, पता नहीं कितनी दूर दूर से लोग हॉस्पिटल में इलाज कराने आते हैं। तो यहाँ पर भीड़ हमेशा लगी रहती है। तो लोकेशन का इंपॉर्टेंस यहाँ पर नहीं है। और यहाँ पर आपका जो काम है, जो आपको फूड इंडस्ट्री, जो हॉस्पिटल की, यहाँ पर आपका बिजनेस चलना ही चलना है। और यहाँ पर आपको इस चीज़ की चिंता करने की जरूरत नहीं है कि यहाँ मेरी लोकेशन का, मुझे आपको जो चुनाव था वो आपने गलत किया, क्योंकि हॉस्पिटल्स हमेशा चलना ही चलना है। तो आगे बढ़ते हैं चौथे पॉइंट में। मेरे दोस्तों, आपका हो ये सबसे बड़ा सरदर्दी का पॉइंट है। पहले में आपने पैसा लगा लिया, ठीक है, उसके बाद आपने अच्छी लोकेशन ढूंढ ली, ठीक है। अब ये तीसरा जो सबसे बड़ा चैलेंज है ना, वो है टीम का, स्टाफ का। यहाँ पर आपको टीम के अंदर आपको बार टेंडर, फर्स्ट कॉमी, सेकंड कॉमी, आपको चाइनीज का, तंदूर का शेफ, सर्विस बॉय, आपको एडिकेट्स मतलब F&B के, होटल मैनेजमेंट के, आपको मैनेजर, मतलब बहुत बड़ी टीम की यहाँ पर आपको जरूरत पड़ती है, जो आपका खाना यहाँ पर जो कस्टमर को बनाए। अगर यहाँ पर खाना का टेस्ट वो नहीं होगा जो मेन्यू में है, और आप यहाँ पर वो उनको सर्विस अच्छी नहीं मिलेगी, और जो टीम की तरफ से वो उनको गेस्ट को दी जानी चाहिए, जो रिगार्ड और जो वहाँ पर जो झुक के सलाम जो टीम करती है, जो होटल मैनेजमेंट के अंदर सिखाया जाता है, उसके अंदर अगर आपको अच्छी टीम आपने नहीं रखी तो आपके सारी चीज पे पानी फिर जाना है। अब ये सारी अच्छी जो मैं बोल रहा हूं, अच्छी टीम, अब ये अच्छी टीम का क्या है, अच्छी सैलरी पे आती है। अब आपका काम चले ना चले, पर इनकी आपको सैलरी टाइम पे देनी है, और अच्छी सैलरी आपको देनी है। अगर आपको मार्केट में अपने पैर जमाने हैं तो 5 मंथ, 6 मंथ, इवन साल तक आपको इनका सैलरी का बैकअप रखना पड़ेगा। नहीं तो ये टीम, अगर सैलरी आपने इन टीम की लेट करी तो ये भाग जाएंगे। और आपके पास अगर अच्छी टीम नहीं होगी तो अच्छा खाना नहीं बनेगा, फूड वेस्ट ज़्यादा होगी, दिक्कतें बहुत बढ़ जाएंगी। क्योंकि अच्छा कुक आपको पैसे बचा के देता है, अच्छी टीम आपको पैसे कमा के देती है, ताकि आपकी जो टेस्ट और आपकी जो नाम और फेम है ना, वो सिर्फ और टेस्ट के दम पे बनता है और बना ही रहता है। तभी लोग बाहर से रिकमेंड करेंगे आपको। तो इसमें टीम का होना बहुत बड़ा जरूरी है दोस्तों। अब बात करते हैं यहाँ पर हमारे हॉस्पिटल F&B की, यानी कि इस इंडस्ट्री की बात।
यहाँ पर क्या होता है कि ज़्यादा बड़े हाईफाई कुक चाहिए नहीं होते। यहाँ पर हॉस्पिटल्स के जो टीम चाहिए होती है जो पेशेंट को खाना सर्व करती है, और जो कुक होते हैं वो भी यहाँ पर इतने बड़े लेवल के कुक नहीं चाहिए होती। एक सिंपल सा मेन्यू यहाँ पर दिया जाता है कि आपको मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट बनना है, खिचड़ी दलिया आपका बनता है, लंच में आपके पास एक दाल सब्जी, वो आपको ऑलरेडी एक सिंपल जो घर जैसा खाना बनता है, इसके लिए बड़े कुक नहीं चाहिए होते, तो सिंपल मेन्यू है। तो यहाँ पर कुक की भी सैलरी, स्टाफ की भी सैलरी कम होती है, और यहाँ पर कंटिन्यू जब काम चलता है तो प्रॉफिट ही प्रॉफिट तो निकलती है साथ में। तो टीम की इतनी बड़ी सरदर्दी नहीं है, और ये बहुत आसानी से भी मिल जाती है। पर रेस्टोरेंट्स की बात करें तो भैया इतनी बड़ी टीम, बहुत बड़ी सरदर्दी है। 5वां पॉइंट है मार्केटिंग। बिजनेस ओनर है, इन्वेस्टमेंट कर दी आपने, अच्छी लोकेशन भी देख ली, टीम भी अच्छी हायर कर दी, तो भैया अब गारंटी भी आपके पास नहीं है कि फूड बिजनेस रेस्टोरेंट चलने वाला है। इसके लिए आपको मार्केटिंग करनी पड़ेगी, और अच्छी मार्केटिंग बिजनेस ओनर को आनी चाहिए। रेस्टोरेंट फूड बिजनेस जो कर रहे हैं उसके लिए अच्छी मार्केटिंग आनी चाहिए। अच्छी मार्केटिंग के अंदर क्या है कि अच्छी मार्केटिंग में सोशल मीडिया के ऊपर आपकी और आपके फेसबुक पेजेस होने चाहिए। आपके जो फूड, आपका एक्सपीरियंस जो कस्टमर कर रहा है वो लोगों के सामने आना चाहिए। और ये एजेंसीज पे आपको पैसा खर्च करना पड़ता है, जो आपके फूड के पेजेस है उस पर पैसा करना पड़ता है। कस्टमर तो रेस्टोरेंट में वाहवाही कर रहा है, उसका कोई फायदा नहीं है। वो वाहवाही जो है ना, जो कस्टमर कर रहा है वो लोगों तक पहुंचनी चाहिए, तब लोग खींचे चले आते हैं आपके रेस्टोरेंट में। और इसमें क्या है, इसके लिए आपको पूरी मार्केटिंग की नॉलेज होनी चाहिए। जो बिजनेस ओनर है, या आपके पास एक ऐसी एजेंसी होनी चाहिए जो आपके रेस्टोरेंट्स को दुनिया में प्रचार कर सके। और ऑनलाइन मार्केटिंग आज के लिए रेस्टोरेंट्स के लिए बहुत जरूरी है। टेक्नोलॉजी आपके रेस्टोरेंट्स में अगर इन्वॉल्वमेंट नहीं आई टेक्नोलॉजी की, जो आज के टाइम में लोग टेक्नोलॉजी के बेस पे चलते हैं, तो आज अगर आपके जितने भी रेस्टोरेंट्स हैं, जितने भी फूड के आउटलेट हैं, वो टेक्नोलॉजी पे चलते हैं। फूड ब्लॉगर को बुलाना, उनको पैसे देना, बहुत सारे मार्केटिंग की स्टेप्स ऑफलाइन भी आपको करनी पड़ती है, ऑनलाइन में भी पैसा लगाना पड़ता है। अगर आपकी मार्केटिंग में दम है ना, तो आपका रेस्टोरेंट चलना ही चलना है, और ये सब लोगों के बस की बात नहीं है। और आप ये सोच के मत बैठिए कि भैया आपने अच्छा पैसा रेस्टोरेंट में लगा लिया, अच्छा टीम आपने रख रखी है, अच्छी लोकेशन आपकी है, तो ये तो चीजें चाहिए, ये तो आपको मस्ट है। पर आपको मैं एक चीज बता रहा हूं दोस्तों, कि आज अगर आपको रेस्टोरेंट बिजनेस करना है ना, तो आपको मार्केटिंग सोशल मीडिया पे बड़ी पावर के साथ स्ट्रॉन्ग आपको अपना कनेक्शन रखना पड़ेगा, तब जाके आपका बिजनेस चलना है। और बिना मार्केटिंग के आपका सक्सेसफुल नहीं हो सकता बिजनेस। और मैं आपको एक चीज बताता हूं कि बड़े लेवल पे आपको बिजनेस बढ़ाना है ना, तो आपने अकेले तो पैसा लगा नहीं रखा कि आपने अच्छा पैसा लगा रखा है। आपके शहर में 10 रेस्टोरेंट, 5 रेस्टोरेंट हैं जो आपसे ऊपर भी हैं, आपसे नीचे भी हैं, और हर शहर के अंदर हर जगह पर अच्छे से अच्छे रेस्टोरेंट पड़े हैं। यानी कि कस्टमर के लिए जो है ना, आज के टाइम के अंदर ऑप्शन ऐसा नहीं है कि आप ही हो, बहुत सारे ऑप्शन है, दुनिया भर के ऑप्शन है। हर कस्टमर के पास सारी चीजें जो है सोशल मीडिया से पहुंच रही हैं, और कस्टमर हो गया पैना, बहुत पैना हो गया कस्टमर को सारी नॉलेज है कि कहां जाए, कहां ना जाए, कहां क्या मिलता है। और अगर कस्टमर कहीं खाने भी नहीं जा रहा ना, तो उसके फोन में सारी आपके शहर की, आपके फूड की और आपके आसपास के आजू बाजू की खाने की सारी चीजें आ रही है। क्योंकि आज के टाइम में कंटेंट इतना आ रहा है फूड का, ताकि लोगों की ना नॉलेज बढ़ गई है। लोग प्राइसिंग को भी आज जज करने लग गए हैं, टेस्ट को भी जज करने लगे, इसलिए आपके लिए चैलेंज बहुत बढ़ गए। तो आपके लिए मार्केटिंग बहुत जरूरी है। बात करते हैं हॉस्पिटल के फूड बिजनेस के, यानी कि हॉस्पिटल किचन के बिजनेस के बारे में। देखिए यहाँ पर हॉस्पिटल में आप बिजनेस ओनर तो हैं अपने किचन के, जो हॉस्पिटल किचन चला रहे हैं, आप उस मालिक हैं उसके बिजनेस जो आपने शुरू किया है। पर यहाँ पर आपका से ऊपर बैठा है डॉक्टर, यानी कि उसकी बड़ी मैनेजमेंट, बड़ा उसका कॉर्पोरेट ऑफिस जो हॉस्पिटल्स की मार्केटिंग कर रहा है, और वो पूरी इंडिया में मार्केटिंग करते हैं, पूरे शहर में मार्केटिंग करते हैं। डॉक्टर की भी एक अपनी वैल्यू होती है, जो वहाँ पर एक बड़े हाईफाई डॉक्टर जो सर्जन होते हैं, उनकी भी एक अपनी मार्केटिंग होती है, बड़ी वैल्यू होती है, जो लोग उनसे इलाज कराने के लिए आते हैं। तो यहाँ पर आपको मार्केटिंग करने की जरूरत नहीं है दोस्तों। यहाँ पर क्या है कि हॉस्पिटल तो चलने ही चलने हैं, और हॉस्पिटल की मार्केटिंग और उनकी जो पब्लिसिटी है वो सारी अपने आप ही करते हैं हॉस्पिटल्स के जो ओनर्स हैं, हॉस्पिटल के डॉक्टर्स हैं। तो यहाँ पर आपको मार्केटिंग की कोई जरूरत नहीं है, और आप बिजनेस करते हैं बहुत बढ़िया तरीके से। कस्टमर का इतना सैलाब मिलता है आपको, मन खुश हो जाता है आपका। छठे पॉइंट पे आते हैं। छठा पॉइंट है आपका इनएक्सपीरियंस, यानी कि आपका एक्सपीरियंस का ना होना एफ&बी के अंदर। ये बहुत बड़ा पॉइंट है दोस्तों, कि यहाँ पैसा पावर है,
पर पैसा पावर तब है जब आपके पास एक्सपीरियंस की पावर है। तो कई जगह मेरे रेस्टोरेंट्स के ओनर जितने भाई हैं, कई जगह रेस्टोरेंट्स ओनर का ये है कि वो एक्सपीरियंस उनके पास बहुत कम होता है। वो या तो किसी के साथ वाले का रेस्टोरेंट चलता हुआ देख लेते हैं, या कहीं पर उनके अंदर होता है कि यार रेस्टोरेंट का बिजनेस आजकल फूड बिजनेस चलता है, लोग डिमांड में है तो वो खोल लेते हैं। पर यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर आपके एम्प्लॉय, आपका कस्टमर यहाँ पर आपको लूट लेते हैं। क्यों लूट जाते हैं आप? इसलिए लूट जाते हैं आप क्योंकि अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो यहाँ पर आप काम नहीं चला पाएंगे। तो यहाँ पर क्या है कि आपके फूड बिजनेस के अंदर, रेस्टोरेंट फूड बिजनेस में आपका एक्सपीरियंस होना बहुत जरूरी है। हाँ, और कई रेस्टोरेंट्स के बिजनेस ओनर क्या करते हैं कि खुद एक्सपीरियंस नहीं होता, उनके पास पैसा होता है तो वो दूसरे को इन्वॉल्व कर लेते हैं जिसके पास एक्सपीरियंस है, उसके पास पैसा नहीं है, और वही आदमी एक दिन उसके जो रेस्टोरेंट्स है उसको डुबो देता है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी चीज है कि कस्टमर को लाना, एक एक्सपीरियंस से ही कस्टमर आएगा। आपके पास अगर रेस्टोरेंट चलाने का एक्सपीरियंस है और आपके पास एक्सपीरियंस है कि कस्टमर को किस तरीके से लाया जाता है, तो आप कामयाब है, तो आपका पैसा भी सेफ है और आपका रेस्टोरेंट चलना ही चलना है। अगर आपके पास दोनों पावर है, रेस्टोरेंट के एक्सपीरियंस की साथ में कस्टमर, यानी कि जो मैंने अभी ये पॉइंट बताया मार्केटिंग का, कस्टमर को लाने की पावर आपके पास है, तो आपका रेस्टोरेंट जो है वो चलना ही चलना है। अब यहां पर मैं बात कर रहा हूं हॉस्पिटल की किचन की बात है। यहां पर आपको ना जोर लगाना नहीं है कस्टमर को लाने का, और एक्सपीरियंस के लिए यहां पर आपको किसी पे डिपेंड नहीं होना है। हाँ देखिए, मेरा नाम तो आपको पता ही है, मैं हॉस्पिटल का स्पेशलिस्ट हूं। अगर आपको हॉस्पिटल के किचन शुरू करने हैं तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको ए से लेकर जेड तक के 17 साल के एक्सपीरियंस से बताऊंगा। क्यों? क्योंकि मैं खुद ही बिजनेस कर रहा हूं, मैंने खुद 100 से ऊपर हॉस्पिटल चला रहा हूं। तो यहां पर ना जरूरत नहीं है किसी आपको बड़े किसी क्या कहते हैं, बड़े किसी ऐसे इंसान की जिसको आपको रेस्टोरेंट को चलाने के लिए, कस्टमर को बुलाने के लिए सरदर्दी लेनी पड़ रही है। यहां पर तो डॉक्टर ही इतने पेशेंट और इतना कस्टमर लेके आते हैं, आपको सिर्फ सर्व करना है, आप बनाइए और खिलाइए। यहां पर बिजनेस है बनाने और खिलाने का, मतलब इतना ज्यादा आप कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जितना रेस्टोरेंट और बाकी फूड इंडस्ट्री है। यहां पर वो कॉम्प्लिकेशन, वो जो चीजें हैं वो इतनी नहीं है जो आपको सरदर्दी आपकी होगी। अगर एक बार आपने एक हॉस्पिटल का किचन शुरू कर लिया ना, तो आप, मैं सही बता रहा हूं आपको कि आप कहेंगे भैया एक कर रहा है तो आगे 10 करूंगा। और आज ऐसी फैमिलीज हैं जो एक फैमिली जो 10-10, 20-20 हॉस्पिटल चला रही है। जब आप मुझसे मिलेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि कई ऐसी फैमिलीज हैं 50 हॉस्पिटल भी इंडिया में एक साथ चला रही है। उन्होंने रेस्टोरेंट बिजनेस में डील ही नहीं करते वो, क्यों? क्योंकि उन्हें पता है यार इससे बढ़िया सेफ इंडस्ट्री है ही नहीं। तो यहां पर है आपके एक्सपीरियंस का होना बहुत जरूरी है मेरे भाई। अगर आपका एक्सपीरियंस नहीं है तो पैसा है, तो एक्सपीरियंस के लिए लेके ही काम शुरू करिए आप रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में। हॉस्पिटल की तो बात कुछ हो रही है, मुझसे मिलिए तो मैं आपको बताऊंगा। अब बढ़ते 7वें पॉइंट की तरफ, और 7वां पॉइंट है कॉम्प्लेक्स मेन्यू। दोस्तों इंडिया जो है ना वो फूड पूरा का पूरा इंडिया में जो फूड की जो डिमांड है ना कस्टमर की, वो अलग अलग है। अब नॉर्थ में अलग मेन्यू चलता है, साउथ में अलग मेन्यू चलता है, वेस्ट बंगाल में अलग मेन्यू चलता है, गुजरात में अलग मेन्यू चलता है। फूड आउटलेट खोलने के लिए आपका मेन्यू जो है ना वो मेन्यू ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि रेस्टोरेंट्स ओनर कई बार रेस्टोरेंट जो चलते नहीं है उसकी वजह क्या होती है, मेन्यू ही कंफ्यूज होता है, कॉम्प्लेक्स होता है। अब यहाँ पर आपको वेज की वेरायटी चाहिए, नॉन वेज की वेरायटी चाहिए। अब नॉन वेज की वेरायटी के अंदर क्या क्या आना चाहिए, वेज की वेरायटी में क्या क्या आना चाहिए। कहीं ऐसा मेन्यू लोग रख लेते हैं जिसकी वेस्टेज ज्यादा होती है, इन्वेंट्री प्रॉपर मिल नहीं पाती है, कस्टमर वेट करता रहता है क्योंकि प्रिपरेशन टाइम में 20-30 मिनट्स के अंदर वो बनता है। कहीं ऐसे लोग डिश रख लेते हैं जिसको बनाने में 20 मिनट 25 मिनट लग रहे, कस्टमर नाराज हो जाता है, वेट नहीं करता। तो मेन्यू ऐसे होने चाहिए जिसके अंदर जो ईजी बन जाए, लोगों को पसंद आए और जो डिश लोगों को समझ आए, लोग कंफ्यूज ना हो। ऐसे मेन्यू लोग रख नहीं पाते, क्योंकि मेन्यू एक ना कॉम्प्लेक्स मेन्यू भी बहुत बड़ी सरदर्दी है। अब मेन्यू के अंदर क्या आता है, मेन्यू होता है प्राइसिंग के ऊपर। अगर मेन्यू के अंदर अगर आपको अच्छी डिश करनी है, अच्छा टेस्ट देना है, तो इसमें क्या प्राइसिंग भी बढ़ती है। तो यहां पर क्या है कि कस्टमर जो है ना, कस्टमर के हिसाब से वहां पर सारी चीजें जो है वो समझ आनी चाहिए। उसको मेन्यू में जो आपने बनाया है उस लोकेलिटी के हिसाब से समझ आना चाहिए मेन्यू। मान के चलते जैन एरिया है, वहां पर आपको अलग मेन्यू रखना पड़ेगा, गुजरात में अलग। एक नॉन वेज एरिया जहां पर ये आपका बंगाल वगैरह आता है, यहाँ पर इस जगह पर आपको नॉन वेज प्रेफर ज्यादा, वहां मेन्यू को उसको आपको वेराइटी ज्यादा बढ़ानी पड़ेगी। तो भैया ये एक बिजनेस ओनर जो रेस्टोरेंट्स के, उनके लिए भी एक बड़ा सरदर्दी है कि मेन्यू क्या रखें और प्राइसिंग क्या रखें। सारी चीजें कॉम्प्लिकेटेड है। पर यहां बात करते हैं, अब हम हॉस्पिटल्स की बात कर रहे हैं। हॉस्पिटल के अंदर दोस्तों सिंपल मेन्यू चलता है, कोई बड़ी वैरायटी नहीं चलती। आपका एक बढ़िया प्यारा सा मेन्यू है, जो पेशेंट का खाना बनता है ना
उसी में तड़का लगा के आप अटेंडेंट को भी दे सकते हैं, एक दो आइटम और बढ़ा के आप अपने कस्टमर को दे सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि हॉस्पिटल के अंदर इतनी बड़ी मेन्यू के कॉम्प्लेक्स नहीं है कि आपको मेन्यू पे इतनी ज़्यादा सरदर्दी लेनी है। मेरे पास भी बहुत सारे इंडिया के बहुत सारे मेन्यू है और आप देखेंगे बिल्कुल सिंपल मेन्यू जो आपके कुक बना लेते हैं। तो ये जो मेन्यू की सरदर्दी है ना, इसकी वजह से भी कस्टमर आपके कई रेस्टोरेंट्स में नहीं आता है। पर ये वाली सारी सरदर्दी खत्म हो जाती है हॉस्पिटल के अंदर, और तो हॉस्पिटल के बिजनेस में चलते ही चलते हैं अच्छी इनकम के साथ साथ प्रॉफिट ही प्रॉफिट। और आठवां मेरा जो पॉइंट है वो है फूड कॉस्टिंग। फूड कॉस्टिंग एक बहुत बड़ा पॉइंट है। अगर एक्सपीरियंस ओनर्स जितने भी हैं, रेस्टोरेंट्स ओनर के लिए फूड कॉस्टिंग एक बड़ा चैलेंज बन गया है। महंगाई जिस तरीके से बढ़ रही है, जिस तरीके से फूड की यानी कि ग्रोसरी और राशन की जितने की वैल्यू बढ़ रही है और दिन पर दिन महंगाई बढ़ रही है, तो कैफ़े जो रेस्टोरेंट्स के बिजनेस है उनको मैनेज करना बहुत मुश्किल हो गया है। फूड कॉस्टिंग के अंदर सारी चीज़ें महंगी हो चुकी है। आफ्टर कोरोना भी बहुत सारी चीज़ें महंगी हो चुकी हैं, और आज के टाइम में टेस्ट देना और टेस्ट के लिए अच्छे कुक को रखना, ये सारी कॉस्टिंग का है। सब चीज़ों की कॉस्ट जुड़ती है, चाहे आपके पूरा का पूरा जो भी आप रेस्टोरेंट चला रहे हैं या फूड बिजनेस कर रहे हैं, उसमें कॉस्टिंग का ध्यान बहुत जरूर रखना है। क्योंकि कस्टमर जो है ना बहुत तेज हो गया भैया, क्योंकि सोशल मीडिया पे और सारी चीज़ों की वजह से आजकल कस्टमर जो है हर चीज़ों को परख सकता है। क्योंकि पावर जो है ना कस्टमर की बढ़ चुकी है, समझने की सोचने की शक्ति उसकी बहुत बढ़ गई है। क्योंकि उसको जो नॉलेज है ना वो सोशल मीडिया इतनी दे रहा है, तो उसको पता है कि कितनी वैल्यू में मुझे क्या चाहिए। और अगर आपने क्वालिटी, हाइजीन, टेस्ट और सिटिंग एरिया, इन सभी चीज़ों में फूड कॉस्ट बढ़ती है। तो फूड कॉस्ट को मैनेज करना एक बहुत बड़ा पॉइंट है। अगर आपको अच्छा टेस्ट, तो देखिए क्या अच्छा टेस्ट तो कैसे मिलेगा, अच्छे क्वालिटी फूड से ही मिलना है भैया। मक्खन, घी, पनीर, अच्छे मसाले, अच्छे इंग्रेडिएंट जो खाने में डाले जाते हैं, वो स्वाद बनेगी। स्वाद पैसा मांगता है, अगर नहीं दिया तो भैया वो आने वाला नहीं है। वो अपनी फैमिली को लेके आ रहा है, अपने परिवार को लेके आ रहा है, अपने फ्रेंड्स को लेके आपके साथ वहाँ पर बैठेगा, अपना बढ़िया टाइम स्पेंड करने के लिए वो आ रहा है। और अगर उसका खाना आपने अच्छा नहीं दिया ना, और अच्छा उसमें टेस्ट नहीं दिया, तो भैया उसने दोबारा आना नहीं है। इसलिए वजह यह है कि फूड जो है वो टेस्ट के लिए कॉस्टिंग पे डिपेंड करता है। फूड कॉस्टिंग बहुत जरूरी है। और अगर उस पैसा नहीं बचा रहे, उसके अंदर से मार्जिन आपके 20-30% तक मार्जिन नहीं निकल रहे, तो बिजनेस करने का, रेस्टोरेंट का कोई फायदा नहीं है। और कस्टमर की यहाँ पॉकेट भी देखना एक चैलेंज है। आपको अपनी जो डिश जो प्रिपेयर कर रहे हैं, जो फूड प्रिपेयर कर रहे हैं, वो भी एक बड़ा चैलेंज है। इनको दोनों को आपको बैलेंस करके रखना पड़ता है। और ये आप तभी कर पाते हैं जब आपके पास अच्छी नॉलेज और साथ में अच्छी टीम होती है, और कस्टमर भी आपके पास उतने अच्छे होते हैं जो आपके लोकेशन से मैंने शुरू में बताया था। इसलिए भैया फूड कॉस्टिंग पे ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ये ना हो कि आपकी जो आपका जो कॉस्टिंग फूड की ज्यादा पड़ रही है आपको, और पता लगे आप लास्ट में जब आप कैलकुलेट कर रहे हैं तो आपका जो खाना है जो आप कस्टमर को दे रहे थे, कस्टमर तो आपकी तालियां बजा के वाहवाही करके चला जाए, बाद में पता चले आपने पैसे अपनी जेब से लगा के उनको खिला दिया। पर अब आते हैं दूसरी साइड, जो है हॉस्पिटल्स के यहाँ पर जो किचन होते हैं, जो हॉस्पिटल में लोग आते हैं, यहाँ पर स्टाफ खाना खाता है, अटेंडेंट खाना खाते हैं, पेशेंट का जो खाना जाते हैं सब नॉर्मल खाना होता है। कोई बहुत बड़े घी, मक्खन, पनीर यहाँ पर नहीं डलते हैं ज्यादा। यहाँ पर कुछ ही मसाले में बहुत सारा खाना बन जाता है। तो यहाँ पर जो है ना ज्यादा फूड कॉस्टिंग नहीं आती, अच्छा पैसा यहाँ हॉस्पिटल के किचन में बचता है। तो दोस्तों मैं ये बता रहा हूँ कि देखिए मेरा पर्पस सिर्फ आप लोगों को बताने का है कि ये सारी चीजें देखो, मार्केट के अंदर बहुत सारा कंपटीशन भी है, बहुत सारी चीजें हैं। तो रेस्टोरेंट और मैं हॉस्पिटल के किचन को इसलिए कंपेयर कर रहा हूं क्योंकि ये वीडियो आपको बाकी लोग नहीं बताते। तो भैया फूड कॉस्टिंग पर ध्यान रखिए। अगर आपको फूड कॉस्टिंग के लिए अगर अच्छे कुक, अच्छे जो आप मैनेजर, अकाउंट्स वाले आपके अच्छे लोग हैं आपके पास जो सारी चीजों को मैनेज कर सकते हैं, तो इस बिजनेस में पांव रखिए, तभी जाके है। पर हॉस्पिटल के अंदर ऐसी कोई सरदर्दी नहीं है। नौवां जो पॉइंट है वो है कंपटीशन। भैया कंपटीशन जो फूड इंडस्ट्री की बात करें, रेस्टोरेंट फूड इंडस्ट्री की बात करें ना, जो इस वीडियो के अंदर कि कंपैरिजन बता रहे हैं हॉस्पिटल किचन को और रेस्टोरेंट का, बात रेस्टोरेंट की बिजनेस की नहीं है। फूड बिजनेस के अंदर देखो, ढाबा, फूड ट्रक्स, लाउंज, बार, टेक अवे, फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट, क्लाउड किचन, फास्ट फूड रेस्टोरेंट्स हो गए, QSR जिनमें आपका बर्गर, पिज्जा वगैरह दिन डे बाय डे इतने बढ़ते जा रहे हैं। तो मतलब खाली एक चीज का कंपटीशन नहीं है आपके पास पे, ये दुनिया भर के फूड जो चैनल है इन सबका भी कंपटीशन है। आपकी मार्केट के अंदर डे बाय डे नई चीजें खुलती जा रही है, नया अपडेशन होता जा रहा है, नई नई चीजें मार्केट में आती जा रही हैं जो फूड इंडस्ट्री से रिलेटेड हैं। लोगों को अट्रैक्टिव नई चीजों पे लोग काम करते हैं। जैसे अभी किसी को भी फूड बिजनेस चलाना है तो मेन्यू को डेवलपमेंट अलग करते हैं। बाहर के जो फॉरेन के जो फूड के कंसेप्ट है वो भी इंडिया में आ रहे हैं। तो मतलब कंपटीशन जो है आपके लिए
छोटा मोटा कंपटीशन नहीं है, बड़े लेवल का कंपटीशन है। और खाली रेस्टोरेंट्स का नहीं, मैंने आपको बताया जैसे ढाबा, QSR और फूड ट्रक्स हो गए, फास्ट फूड के जो ये आउटलेट हो गए, इन सारी चीजों का आपके ऊपर कंपटीशन है। यानी कि कस्टमर तो वही है जो खाने वाले हैं, पर ये इतने सारी जो वैरायटी है आपके फूड के बिजनेस के अंदर, तो इनमें इतना सारा कंपटीशन आपको फेस करना है और आपके कंपटीटर भी आपको फेस करने हैं। उसकी तो मैं बात बाद में करूंगा। अब बात करते हैं हॉस्पिटल्स के किचन और कैफे के बारे में। तो हॉस्पिटल के किचन यानी कि हॉस्पिटल के F&B के अंदर दोस्तों क्या है, यहां पर पूरे हॉस्पिटल में आप ही आप, दूसरा कंपटीशन आपको मिलना नहीं है। पूरे जितना भी पेशेंट है उसका खाना आपसे जाना है, अटेंडेंट, हॉस्पिटल मैनेजमेंट, पार्टीज वगैरह, इवेंट वगैरह होती है, वो सब आपसे जाना है। यानी कि आपको कंपटीशन की जो टेंशन है यहां लेनी नहीं है, क्योंकि यहां पर किचन के राजा आप हैं। 10वां मेरा जो पॉइंट है दोस्तों, वो मेरा पॉइंट है कंपलसरी फूड जो है हॉस्पिटल में दिया जाता है। अब मैं बात कर रहा हूं रेस्टोरेंट बिजनेस के बारे में, पहले बता देता हूं आपको। आप रेस्टोरेंट में गए, आपने मेन्यू देखा, प्राइसिंग ज्यादा महंगी है, या फिर आपने देखा कि ये रेस्टोरेंट में नहीं बैठना है, आप वॉशरूम में गए, हाथ धोए और वापसी चले गए। और आपको पता है कि कई जगह पर रेस्टोरेंट्स में लोग एक बार देखते हैं, मेन्यू भी देखते हैं तो वापस भी चले जाते हैं। तो कोई उनको बोलने वाला नहीं है कि भैया आप मेरे रेस्टोरेंट में आए, आप खाना क्यों नहीं खाया। आप जबरदस्ती बैठा नहीं सकते किसी को, उसकी मर्जी डिपेंड करती है कि वो खाना खाएगा कि नहीं खाएगा। यहाँ पर कंपलसरी कोई चीज नहीं होती। कंपलसरी यानी कि आपको खाना लेना ही लेना है, आपको भैया खाना ही पड़ेगा, ऐसी चीजें आपको मिलेंगी नहीं इसके अंदर, रेस्टोरेंट बिजनेस के अंदर। और यहाँ पर ये सबसे बड़ी चीज जो है, यहाँ पर क्या है कि कस्टमर अपनी मर्जी का मालिक है। पर यहाँ बात करते हैं हॉस्पिटल्स की, तो हॉस्पिटल्स के अंदर दोस्तों क्या है कि हॉस्पिटल्स के अंदर पेशेंट का फूड कंपलसरी होता है। पेशेंट यहाँ पर ये कहता है मुझे नहीं खाना, तब भी पैसे मिलते हैं आपको। यहाँ पर आउटसाइड फूड अलाउड नहीं होता। पेशेंट के पास जितना भी खाना जाएगा वो आपसे ही जाना है, सुबह से लेकर शाम तक का मील आपसे ही जाना है। और यहां पर क्या है कि आपके किचन से जाना है, जो कि आप प्रोवाइड करा रहे हैं। फिर उसके साथ जो अटेंडेंट बैठा हुआ है, जो बेचारे पेशेंट का अगर ट्रीटमेंट 3 दिन चल रहा है, 4 दिन से एडमिट है, 10 दिन एडमिट है, तो अटेंडेंट भी वही खाना खाएगा, क्योंकि उसकी मजबूरी है, पेशेंट को छोड़ के नहीं जा सकते। बाहर से लोग भी मिलने के लिए आते हैं, हॉस्पिटल्स के अंदर पार्टीज भी होते हैं, इवेंट भी होते हैं। तो फूड की जो जरूरत है ना, हॉस्पिटैलिटी फूड की जरूरत, तो भैया 24 घंटे हॉस्पिटल में रहती है। जबकि आपका रेस्टोरेंट हो सकता है 12 घंटे बंद भी हो, या 10 घंटे बंद हो, 12-14 घंटे खुला हो। तो यहां पर क्या है कि सबसे बड़ी बात मैंने आपको बताई है कि कंपलसरी जो फूड होता है वो हॉस्पिटल्स के अंदर ही दिया जाता है भैया। इससे ये सबसे इतना बड़ा पॉइंट है ना, आप ये समझ लीजिए आपके लिए गोल्डन गिफ्ट है कि भैया कस्टमर की मर्जी नहीं है कि मुझे खाना क्या है, वो मेन्यू भी नहीं देख रहा। जो हॉस्पिटल ने डिसाइड कर दिया ना कि आज आपके ये मेन्यू आएगा, वही कस्टमर को लेना पड़ता है। यहां पर चलती नहीं है कस्टमर की, जबकि रेस्टोरेंट बिजनेस में तो कस्टमर की ही चलती है, आपकी चलती नहीं। वो उसकी मर्जी पे डिपेंड है वो क्या खाएगा। इतनी बढ़िया इंडस्ट्री और इतना बड़ा जो ये मैं पॉइंट लेके आया हूं, तो दोस्तों ये है कि मैं इस हॉस्पिटल इंडस्ट्री को आप तक पहुंचाना चाहता हूं। आपके शहर इंडिया में आप कहीं पर भी रहते हैं तो हॉस्पिटल में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी छुपी हुई हैं। तो आज जो मैंने आपको जो पॉइंट बताए हैं, 10 बड़े पॉइंट बताए, ये मेरा पहला वीडियो है जिसमें पार्ट 1 का वीडियो। पार्ट 2 के वीडियो में और इससे अलग मैं 10 पॉइंट बताऊंगा। हो सकता है मैं पार्ट 3 भी लेके आ जाऊं, पर ये हॉस्पिटल्स की जो फूड बिजनेस की जो आप क्वालिटी है, जो फूड बिजनेस की जो अपॉर्चुनिटी है, उसका बखान सिर्फ और सिर्फ आपको ये 17 साल मैंने काम किया तो मैं आपको कर रहा हूं, क्योंकि ये सारी चीजें मैंने ये अपनी आंखों से देखी है, फील करी है, ताकि कि ये मुझे पता है कि यार इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी जो है, और आज मैं सक्सेस हूं, आज मैं अच्छा पैसा कमा रहा हूं, अपनी लाइफ बन गई, मेरे परिवार की लाइफ, इवन मेरा साला, इवन मेरे फैमिली फ्रेंड, इवन मेरा जीजा, इवन टोटल मिला के मेरा इंटायर मेरी फैमिली आज हॉस्पिटल के किचन चलाती है। तो मेरा कहने का मतलब क्या है दोस्तों कि ये इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां पर आपकी सक्सेस और तरक्की होनी ही होनी है। क्यों? क्योंकि यहां पर कंपलसरी फूड है। देखिए मेरा चैनल को सब्सक्राइब करिए, और मैं इसलिए आपको बोल रहा हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब इसलिए करिए क्योंकि अगर हॉस्पिटल्स की जो भी फूड की नॉलेज है ना, आपको मेरे चैनल पे ही मिलेगी, और ऐसे चैनल की ऐसे मैं फूड की नॉलेज आपको दूंगा जो प्योर मिलेगी। मतलब इसके अंदर कोई भी मिक्सिंग नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मेरा 17 साल का एक्सपीरियंस है। करंट में जितने भी हॉस्पिटल और किचन कैफे चला रहा हूं उससे आपको ये पता, और वो जो चीजें मैं डे टू डे ऑपरेशंस में जो भी मैं चीजें लेके आता हूं, जो मैं महसूस करता हूं, जो मैं करंट में कर रहा हूं, वही चीजें मैं आपको बताऊंगा। अब सेकंड पार्ट में मिलते हैं, और सेकंड पार्ट में जब आप मिलेंगे तो सेकंड पार्ट में देखेंगे कि यार रेस्टोरेंट इंडस्ट्री और यानी कि फूड इंडस्ट्री और यहाँ पर हॉस्पिटल इंडस्ट्री में और 10 पॉइंट का अंतर मैं बताऊंगा, जो आप महसूस करेंगे कि भैया बॉबी सिंह से मिलिए, हॉस्पिटल का किचन ये
चलाएंगे, साथ में मिलकर काम करते हैं, बड़े लेवल पे पहुंचते हैं। और ये चीज़ें आज आपको सुनने के लिए, जो मेरा वीडियो आज आपने देखा है, ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मिलते हैं पार्ट 2 के अंदर, और पार्ट 2 का इंतजार में जल्दी आपको पार्ट 2 देने वाला हूं। और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपके शहर में किस तरीके से आप इस इंडस्ट्री के अंदर इंटर कर सकते हैं, जान सकते हैं, चला सकते हैं और बड़े लेवल को अचीव कर सकते हैं, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मैं हूं बॉबी सिंह, किचन कैफे स्पेशलिस्ट, मोहाली से। थैंक यू।